कितने स्क्रिप्टेड थे यार आज के नॉमिनेशन। मतलब बिग बॉस एटलीस्ट थोड़ा सीजन पूरा एंड में आ चुका है, लेकिन फिर भी आप इतनी इजीली नॉमिनेशन टास्क देते हो। कोई तो अच्छा वाला टास्क तगड़ा दे दो कि वो खुद को बचाने की भूख उनके अंदर दिख जाए। लेकिन नहीं, बिग बॉस को तो बायस ही करना है, अपने कंटेस्टेंट को किस तरह बचा भाई। अमाल, कुनिका मैम और शहबाज को किस तरह उन्होंने बचाया। लोग, ऑडियंस हंस रहे हैं। टीआरपी की कोई फिक्र नहीं, उन्हें ऑडियंस की कोई फिक्र नहीं है। जिस तरह से आज के नॉमिनेशन थे बहुत ज़्यादा बायस थे। चलो आज के एपिसोड में आते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि थोड़ी सबकी मस्ती चल रही थी। यहाँ पे मालती और मृदुल के बीच में ब्लाइंड डेट के बारे में चीज़ें हो रही भाई। मृदुल को पता ही नहीं ब्लाइंड डेट क्या होती है क्या नहीं, जाने दो। हम आते हैं मेन टास्क के ऊपर, नॉमिनेशन टास्क। तो यहाँ पर ना नॉमिनेशन टास्क के अंदर जोड़ियाँ बनाई होती है और जोड़ियों के बीच में कोई ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें से किसी को नॉमिनेशन करना था आपसी सहमति से। तो फर्स्ट जो होता है फरहाना, मालती और अशनूर की जोड़ी होती है। उनके सामने किस किस को लेके आते हैं, मृदुल और अभिषेक को। मतलब यहाँ पर अभिषेक के एक ही वोट जाएगा और यहाँ पे फरहाना भी अभिषेक को दे सकती है, लेकिन उसको खेलना होता है गेम। उसको हर वक्त एक चर्चे में रहना होता है। मतलब उसको ना, वो अभी ऐसा करती है ना कि उसको उसका ये है कि अभी मुझे सबको अपने खिलाफ करना है और मुझे अकेले दिखना है, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन उसको सबको अपने खिलाफ करके अपने आप को सिंपथाइज करना है। उसका ऐसा ही है। तो यहाँ पर ना अभिषेक को कोई वोट नहीं मिलता, मालती मृदुल को देती है और जो फरहान है वो भी मृदुल को देती है और यहाँ पे अभिषेक नॉमिनेशन में आ जाता है। उसके बाद हमने देखा अमल और मृदुल की जोड़ी और उनको ऑप्शन मिले थे फरहाना और तानिया। मतलब यहाँ पे फरहाना का जिसको अभी एक सेकंड पहले बचाया मृदुल को, उसने उसको नॉमिनेट कर दिया और अम्माल और उसने मिलके फरहाना को नॉमिनेट कर लिया और तानिया को बचा लिया। देखो भाई, तानिया को बचा लिया इन लोगों ने और फरहाना को नॉमिनेट कर लिया। उसके बाद थर्ड जो थी भाई कुनिका और नीलम। ये तो कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। आपको नहीं लगता ये जोड़ी बहुत ज़्यादा अलग थी? मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसी जोड़ी उन्होंने बनाई थी। और इनके पास ऑप्शन क्या थे पता है? शहबाज, अमाल, जीके। कितना हार्ड था उनके लिए, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड कैसे हो सकता है। और गेस व्हाट, उन्होंने किसको नॉमिनेट किया? जीके को, ऑब्वियस। उसके बाद अभिषेक और जीके की जोड़ी थी और वहाँ पे मालती और नीलम को रखा था। उनको नीलम का में भी अभी बस हो गया, कटने वाला है इस वीक उसका। लेकिन अगर डबल एविक्शन हुआ तो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर वो लोग आपसी सहमति से नीलम को निकाल लेते हैं और मालती का इनके ग्रुप के साथ अच्छा है। लेकिन मालती ने अभिषेक को वोट नहीं किया था अभी कुछ सेकंड पहले, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद हमने देखा तानिया और शहबाज की जोड़ी थी और वहाँ पर ना क्या ऑप्शन थे, अशनूर कुनिका। वो खुद हंसने लगे थे। इनके ग्रुप को इतने इजी ऑप्शन दिए थे और वो जो ग्रुप था उनको इतना क्यों? उन्होंने अपने जो कंटेस्टेंट है ना उनको बहुत अच्छे से बचा लिया और क्लियरली बायस नॉमिनेशन थे जो जनता को भी पता था। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अशनूर, जीके, अभिषेक, फरहाना, नीलम में 5 लोग नॉमिनेशन में आ चुके हैं। मे बी इसमें से कोई एक तगड़ा कंटेस्टेंट बाहर जा सकता है अगर डबल इविक्शन हो गया। नीलम तो जाएगी, लेकिन नीलम के साथ कौन जाएगी? फरहाना, अशनूर या अभिषेक? जीके तो जाएगा नहीं, क्योंकि इनको तो जीके को विनर बनाना क्लियरली समझ में आता है, जीके को विनर बनाना है। लेकिन यहाँ पर बात है कि अभी फरहाना, अभिषेक और अशनूर में से कौन जाएगा। सबसे ज़्यादा खतरा फरहाना और अशनूर के ऊपर ही है, लेकिन पता नहीं अभी उनका क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि तानिया और शहबाज, उसके बीच में ना झगड़ा हो गया। यहाँ पर ना वो उसको क्या समझा रही थी, उसका मोटिवेशन स्पीकर चालू था कि तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है, इसके ऊपर है, तेरी मैनेजर के ऊपर है, तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तूने ऐसा चीज़ें बोली, ये सारी चीज़ें बोली, उसकी पर्सनल लाइफ पे आप इतना खुद फेंकते हो, उसका कुछ नहीं। लेकिन उसको लग रहा है अभी मेरा कंपटीशन आ जाएगा शहबाज, अगर उसने इतना फेंकना चालू किया तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो वहाँ पे उसको समझा रही थी। वहाँ पे शहबाज ने उसकी सुनी, वहाँ पे उसको रोक लेना था कि भाई तू मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मत बोल, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूँ, ये उसको बोलना चाहती। लेकिन उसने तभी उसको नहीं बोला, जाके अमाल को अलग चीज़ें बोली। उसके बाद अंदर जाके उनके ग्रुप को, अभिषेक अशनूर को बोला। फिर उसके बाद अंदर जाके फिर वो इमोशनल हो गया, रोने लगा या ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन आप खुद वहाँ पे तानिया को क्यों नहीं बोला? और यहाँ पे जब वो अभिषेक अशनूर को बोल रहा था तब वो आती है, उसके हाथ से वो उसको खिलाती है और वहाँ पे वो खा भी लेता है और वो सारी चीज़ें सुन भी लेती है। तानिया को पता है वो उसके बारे में 10 चीज़ें बोल रहा है। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी भी देखो। ये शहबाज जो किया वो जानबूझ के किया क्या?
मतलब आपको इतना बुरा लगा तो उसके सामने बोलो ना, आप उसके हाथ से खा रहे हो और उसको किसी दूसरे ग्रुप में जाके वो सिंपैथाइज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। पता नहीं, अभी उस अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर जो अभिषेक और अशनूर, हाँ, तानिया कैसी करती है हमें सबको पता है कि वो कितनी ज़्यादा अजीब हरकतें करती है। कोई भी हो जाके जाके उसका हाथ पकड़ना, हाँ मुझे पता है, लेकिन उसका वो पूरा जो होता है ना, वो उसका गेम प्लान होता है, पूरा गेम का हिस्सा होता है, उसको पता है वो क्या कर रही है। तो यही चीज़ अभिषेक जब बोल जाता है ना तो वो गलत लग जाता है, क्योंकि ऑडियंस उसको उसी नज़रे से देखती है ना। तो ये जो अभिषेक अशनूर बोल रही थी ना, वो उस शहबाज के साथ मिलके वो जो कुछ था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल करता है। तो ये आप उस चीज़ को अगर सीरियस सिचुएशन में बताते हो ना तो वो जायज़ लगता है, लेकिन आप हंसी मजाक में वो चीज़ें बोलते हो ना तो वो किसी के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये गलत लग रहा था। तो उसके बाद हमने देखा कि रात में भाई, मुझे सबसे पूरे एपिसोड के अंदर ये मोमेंट बहुत अच्छा लगा, जो कुनिका मैम खर्राटे ले रही थी ना भाई, इतना हंसी। और उसके बीच में भी अभिषेक को दिखाया है जो खा रहा था रात के 1:30 बजे, और ये बिग बॉस, ये दिखाना जरूरी था, पता नहीं, जाने दो। अभिषेक की ऐसी चीज़ें बिग बॉस दिखा रहे हैं ना जो कि ऑडियंस देख के ना ऐसा लगा कि अरे कैसा बंदा है, ऐसा ही लगेगा, तो जाने दो। उसके बाद हमने देखा कि फरहाना, भाई फरहाना का ये जो नॉइज़ है ना वो कब बंद होगा यार, इसका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, उसका कभी बंद नहीं होता, कंटिन्यू उसका चलता है। उसको ड्यूटी करने को बोला, उसको ड्यूटी करनी नहीं होती। और यहाँ पर वो जीके को जो टीवी वाला टॉन्ट मार रही थी ना, वो जानबूझ के मार रही थी। और यहाँ पे शहबाज ने जब बोला तो उसको कितना बुरा लगा कि मैं तो टीवी नहीं करना चाहती, मैं तो ये नहीं करना चाहती। भाई टीवी के जो इतने सारे एक्टर हैं जिन्होंने बाद में थिएटर किया, कितने बड़े बड़े नाम है भाई, और यहाँ पे टीवी को क्लियरली, और ये सारी चीज़ें वो टीवी पर से बोलती है। ये शो कोई थिएटर में तो आता है नहीं, बिग बॉस टीवी के ऊपर ही आता है। जो फरहाना जो इतनी उड़ रही कि मैं तो टीवी नहीं करूँगी, मैं तो थिएटर ही करती हूँ, यहाँ पे क्लियरली वो गौरव को टॉन्ट मार लेती। गौरव क्या, पूरे टीवी के स्टार को और वो टीवी के ऊपर ही, भाई हिपोक्रेसी की बात होती है। और जब शहबाज ने उसको बोल दिया ना कि आप तो, उसने उसको जब बोल दिया कि आप कौन सी हीरोइन हो और यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें जब बोली ना तब उसको बुरा लगा। मतलब आप किसी और के बारे में बोलो तो आप उसको हंसी का माहौल होता है, मजाक होता है, और कोई आपके प्रोफेशन के ऊपर आ जाए तो वो गलत हो जाता है। और उसके बाद उन दोनों का झगड़ा हो गया। और यहाँ पर ना शहबाज आज थोड़ा उसका स्टैंड मुझे सही लगा। और यहाँ पे फरहाना पहले जानबूझ के गौरव को बोल रही थी, उसके बाद उसको बोल दिया तो उसको गुस्सा आ गया, और यहाँ पे उन दोनों का बहुत ज़्यादा चढ़ने लगा। उसके बीच में उसने अगेन वो जो शहबाज है ना उसके गर्लफ्रेंड की चीज़ें निकाल दी। दोनों ने फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें निकाली, लेकिन यहाँ पे फरहाना गलत थी, उसकी मर्जी भाई, उसने अपने गर्लफ्रेंड को कुछ दिया, पैसे दिए नहीं दिए, उसकी टोटली उसकी चॉइस है कि वो किससे काम करवाता है किससे नहीं करवाता है। उसके पास पैसे वो करवाता है। अपने बहन को जा अपील कर ले दो, इसके फैंस को उसके फैंस को, वो चीज़ें करे ना करे, लेकिन आप ये जो बोल के बकवास कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा गलत दिख रहा है। आप ऐसे सेकंड नहीं लगता उसको ऐसे नीचे गिरने के अंदर, और यहाँ पर वही चीज़ फिर से बोली उसने कि अपने अपने गर्लफ्रेंड को ये करता है, ये वो करता है, और इतना गलत लग रहा था वो वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था। और फरहाना नॉइस, बस उसको ना ये होता है कि मैं बस कुछ तो बोल दूँ, बस उसका इतना ही मकसद होता है। तो उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें देख ली, और आज के एपिसोड में फिर से वही ड्यूटी के ऊपर फिर से वही चीज़ें हो रही थी, जिस तरह से उसको ड्यूटी करनी नहीं होती।